हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अनाल्स बताने वाली हूँ। अनाल्स क्या है? अनाल्स क्या है? अनाल्स अनाल्स की परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी भी घटना की समग्र जानकारी प्राप्त कराने जो समग्र जानकारी प्राप्त कराता है, जिसमें सारी जानकारी लिखी है, वो अनाल्स कहलाता है। जैसे अनाल्स में ना, अनाल्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ना लिखा गया था। इसमें ना बहुत सारी, इसमें हर एक पहलुओं की चर्चा की गई थी। अनाल्स अनाल्स एक इतिहास लेखन है। ठीक है, पहले ये जान लीजिए कि अनाल्स एक इतिहास लेखन है। जिस तरह मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, ये सब इतिहास लेखन है, उसी टाइप का ये भी अनाल्स एक इतिहास लेखन है। अनाल्स अनाल्स को अनाल्स स्कूल भी बोला जाता है, या फिर इसको अनाल स्कूल बोला जाता है। ठीक, अनाल स्कूल। ठीक है, अनाल्स। ठीक, अनाल्स इतिहास लेखन में अनाल स्कूल को 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। जो अनाल्स है उसको इतिहास लेखन में ना, 20वीं शताब्दी में जब इतिहास लेखन हो रहा था, उस वक्त अनाल्स को एक महत्वपूर्ण घटना में से एक माना जाता है। 1929 ईस्वी में मार्क ब्लॉक और लूसिया फेवर्र ने अनाल दस्तुआर इकोनॉमिक ए सोशियल, अनाल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री नामक पत्रिका की स्थापना के साथ इस धारा की विविधता शुरुआत की। जो अनाल्स है, अनाल्स लेखन, ये किसने किसने शुरुआत की थी? 1929 में ये शुरू हुआ है। एक इतिहासकार है मार्क ब्लॉक, और दूसरे हैं लूसिया फेबर। ठीक, इन्होंने कौन सी बुक की रचना की है? अनाल दस्तुआर इकोनॉमिक ए सोशियल, इंग्लिश में अनाल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में इन्होंने अनाल्स के बारे में लिखा, या अनाल्स कैसे तैयार होता है, अनाल्स मतलब किसी भी एक घटना की समग्र जानकारी देकर इन्होंने अनाल्स को परिभाषित किया था। ठीक, इस धारा की विविधता शुरुआत की। यह स्कूल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। जो अनाल्स है, अनाल्स इतिहास लेखन शुरुआत में कहाँ से हुआ है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत से हुआ है। ठीक है, इस स्कूल के इतिहासकारों ने आर्थिक संरचना का इतिहास, दीर्घकालीन विकास का इतिहास, लघु इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास जैसे तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्या बोला जा रहा है कि इस स्कूल के इतिहासकारों ने, मतलब अनाल्स स्कूल के जो इतिहासकार थे, उन्होंने आर्थिक संरचना का इतिहास या दीर्घकालीन विकास का इतिहास, लघु इतिहास या सांस्कृतिक इतिहास जैसे तमाम क्षेत्रों पर उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक, एक और है, किसी भी घटना का समग्र जानकारी प्राप्त कराना ही अनाल कहलाता है, अनाल्स कहलाता है। ठीक, यहाँ पे अनाल्स की परिभाषा लिखें कि किसी भी घटना का समग्र जानकारी प्राप्त कराना ही अनाल्स कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के घटित होने में जिन पहलुओं ने अहम भूमिका निभाई है, वह उन सब पहलुओं की जानकारी प्राप्त कराना ही अनाल्स कहलाता है, ना कि उसके सिर्फ उत्थान पतन और परिणाम को लिखना अनाल्स है। इसमें उन लोगों का भी जिक्र करना है जिन लोगों का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं किया गया है। कुछ अनछुए पहलू जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया है, उन पहलुओं का जिक्र करना ही अनाल्स है। मतलब जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ उसका उत्थान पतन या परिणाम ना लिखकर उसमें उन पहलुओं की भी जानकारी देना है ना, जिन पहलुओं के बारे में किसी ने अभी तक ना लिखा हो या फिर उसके बारे में लोग ना जानता हो, पर वो चीज़ है। ठीक, जैसे कि कोई जैसे अनाल्स में आप बड़े बड़े लीडर्स का नाम, या कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, यही सब जानते हैं। लेकिन क्या प्रथम विश्व युद्ध में सिर्फ वही लोग लड़ रहे थे, और वे जो सैनिक थे वे, या फिर महिलाएं जो घर से बाहर निकल कल कारखानों में कार्य कर रही थी, उन लोगों का कहाँ भूमिका है, उन लोगों के बारे में कहाँ लिखा गया? तो उन सबों के बारे में लिखना, मतलब इसमें कोई भी अनछुआ ना हो, कोई भी अछूता ना हो। इसमें हर मतलब जिसने भी किसी भी घटना को घटित होने में भूमिका निभाई है ना, उन सबों का वर्णन करना ही अनाल्स है। ठीक,
किसी भी युद्ध में राजा रानी, उसके सेनापति, प्रधानमंत्री या अन्य अहम किरदार की ही चर्चा रहती है। इतिहास के पन्नों में उन सब के अलावा जिन जिन लोगों ने वहां तक पहुंचने में भूमिका निभाई, उन सब की चर्चा करने का प्रयास ही अनाल्स है। ठीक, किसी भी इतिहास लेखन में किसी एक विशेष पहलू की चर्चा की गई, उदाहरण स्वरूप मार्क्सवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, लेकिन अनाल्स में समग्र जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मतलब क्या है कि किसी भी इतिहास लेखन में किसी एक विशेष पहलू पर ही चर्चा होती है, जैसे कि मार्क्सवादी में मार्क्स मतलब आर्थिक दृष्टिकोण को देखा जाता है, राष्ट्रवादी में राष्ट्रीय हित के लिए देखा जाता है, या साम्राज्यवादी में साम्राज्य विस्तार को देखा जाता है। उसी तरह सिर्फ इन किसी भी एक पर्टिकुलर या एक किसी विशेष पहलू पे चर्चा नहीं किया गया है अनाल्स में। अनाल्स में सारे पहलुओं पे एक साथ चर्चा की गई है। ठीक है, अनाल्स की परिभाषा: तथ्यों की पद्धति और व्याख्या संस्कृति की अंतर्दृष्टि और सहज अनुभूति की दिशा में जो प्रगति संभव है, वह इन विभिन्न समूहों के बीच बौद्धिक अंतःक्रिया के बीच कुछ नए बीजारोपण कर सकती है। इस पर ही आर्थिक इतिहास का भविष्य निर्भर करता है और तथ्यों की सही जानकारी भी निर्भर करती है, जो आने वाले कल में समग्र इतिहास का रूप ले सकेगी। ठीक है, जैसे मैंने अनाल्स को एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाया है, जैसे कि ये मेरा अनाल्स है। अनाल्स के अंदर ही कोई संगठन या युद्ध विजय जैसी कहानियाँ आ जाती है। ठीक है, अनाल्स के अंतर्गत सारी कहानियाँ आ जाती है। जैसे ये एक परिवार है, परिवार के अंदर मम्मी पापा भाई बहन सब आ सकते हैं ना, सब आते हैं ना, तो उसी तरह ये अनाल्स के अंतर्गत सब कुछ आता है। राष्ट्रवादी, समाजवादी, सब कुछ अनाल्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, जैसे युद्ध या संगठन की समग्र जानकारी प्राप्त कराना अनाल्स है। समग्र इतिहास वह चीज है जिसे आंशिक इतिहास के स्थान पर अनाल तैयार करना चाहता है। यही सच्चा इतिहास भी होगा। सच्चे इतिहास के सामने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटना उसके सामने खड़ा नहीं हो सकती। अतीत का कोई भी हिस्सा, कोई भी पहलू इसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर नहीं होता। इस प्रकार अन्य विषयों की चुनौती का सामना करने तथा इन विषयों की अंतर्दृष्टि को अपने में समाहित करने की गुंजाइश पैदा की गई। ठीक है, मार्क ब्लॉक के द्वारा 2 खंडों में लिखी गई पुस्तक। पहला है इनका द फ्लूइड सोसाइटी, 1936 में आया था, जिसमें सामंतवाद के अध्ययन के संदर्भ में सभी पहलुओं पर ध्यान देकर अपना समग्र तथा विशाल ढांचा तैयार किया गया था। ठीक, दूसरी तरफ है लूसी भावनाओं व विशाल के क्षेत्र में अधिक से अधिक स्रोत प्राप्त किए जा रही थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तक में दी। ठीक है, ये दो खंड में इनका बुक था द फ्लूइड सोसाइटी। इस बुक को उन्होंने लिखवाया था। ठीक है, थैंक यू।